थोड़ा आप लोग को परेशान कर सकता है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, स्पेशली इन बैंक निफ्टी। आप देखोगे यहाँ पे एक रेंज में ही मैक्सिमम टाइम ट्रेड हुआ है। तो इस तरह के रेंज में जब ट्रेड होता है ना, तो ना बायर्स डिसीजन ले पाते हैं ना सेलर्स डिसीजन ले पाते हैं। तो ये एक्चुअली इनडिसीजन होता है। यहाँ पे पता नहीं चलता है कि सेलर्स है या बायर्स है। बट निफ्टी एंड सेंसेक्स में हमें डायरेक्शन क्लियर है कि सेलर्स बैठे हो सकते हैं, कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिला है। एंड मैं क्यों बोल रहा हूँ सेलर्स बैठे हो सकते हैं, दो रीजन है। एक तो हमें कंटिन्यू सेलिंग दिख रही है, दूसरा आप देखोगे ना डे हाई के पास से, है ना, डे हाई के पास से रेजिस्टेंस लिया है, तो यहाँ पे सेलर्स होंगे। एंड निफ्टी में भी, सॉरी बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट डे हाई के पास से ही कंटिन्यू यहां से सेलिंग आई हुई है। तो यहाँ पे सेलर्स बैठे हो सकते हैं। सेंसेक्स में भी डे हाई के पास से ही हमें सेलिंग देखने को मिला है, तो ऑब्वियसली सेलर्स बैठे होंगे। बट थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है ना कि मार्केट कंटिन्यू नीचे जा चुकी है ऑलरेडी, तो ऊपर के सेलर्स प्रॉफिट में हो सकते हैं, है ना। कितना सिंपल है ना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है ना आप लोग को, क्योंकि मोमेंटम ऑलरेडी डन है ना। तो ऊपर में जो बैठे हैं, सपोज यहाँ पे अगर कोई सेल किया है तो वो प्रॉफिट में आ गए होंगे यहाँ पे, है ना। सपोज यहाँ पे अगर किसी ने सेल किया है तो वो प्रॉफिट में आ गए होंगे, है ना। इजिली है, समझ में आ रहा है आप लोग को। कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके कमेंट करके पूछना। मेरा काम है सिखाना। मैं यूट्यूबर की तरह यूट्यूब को नहीं देखता हूँ। आप देखते हो मेरे को ग्रोथ से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो मैं शॉर्ट्स बना के डालता, बहुत सारी चीज़ें करता जो अदर यूट्यूबर करते हैं। बट मेरा मेन काम है कि आप लोग को सिखा दूं। अगर 10 आदमी भी सीख गए ना तो मेरे लिए वो खुशी की बात होगी। तो कल क्या करेंगे, प्लान क्या रहेगा, देखो थोड़ा कंफ्यूजन तो है, इसलिए मैं अभी आपको सिर्फ आधा प्लान देता हूं। आधा प्लान मैं आपको मार्केट ओपन होने के बाद ग्रुप में दे दूंगा, क्योंकि ओपनिंग बहुत सारी चीजों को डिसाइड करती है कि मार्केट कहाँ पे ओपन होता है। उससे हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है। मैं अभी अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको दे सकता हूँ, वो चीजें काम भी करेगी, बट प्रोबेबिलिटी उसकी कम रहेगी, है ना। प्रोबेबिलिटी काफी कम रहेगी। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग का फालतू में पैसा लॉस हो, तो थोड़ा वेट कर लो। अभी मैं आपको आधा प्लान देके जा रहा हूँ, आधा प्लान मार्केट ओपन हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको कल दे दूंगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कल के लिए सिंपल प्लान रखते हैं, स्पेशली सेंसेक्स एंड निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पे हमें मोमेंटम थोड़ा क्लियर दिख रहा है। तो क्या प्लान करेंगे, बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो, बट ज्यादा अगर प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड चाहिए तो निफ्टी एंड सेंसेक्स का प्राइस एक्शन ज्यादा क्लियर है ना। तो अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट रेड कैंडल बनाए, समझ रहे हो, मेरी बातों को समझो पहले, नहीं तो लॉस कर दोगे मार्केट में। अगर रेड कैंडल बनाए फ्लैट ओपन होने के बाद, तो फिर हम लोग सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सेलिंग का प्लान करेंगे। एंड अगर गैप डाउन ही हमें मिले तो, अगर हमें मार्केट गैप डाउन ही मिले उसके बाद सेलिंग का कैंडल बने, है ना, तो भी फिर हम सेलिंग ही करेंगे, है ना। इस केस में भी हमें सेलिंग ही करना है, समझ रहे हो। रीजन क्या है, सेलर्स तो बैठे हैं ऊपर, ऑब्वियसली बैठे हैं, बट अगर आपको फ्लैट टू गैप डाउन मिलेगा ना, तो आप टारगेट करने का प्लान मत करना, क्योंकि सेलर्स अपने कैपिटल को लगा के, अपने पावर को लगा के मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेगी। एक केस में हम लोग सेलर को टारगेट कर सकते हैं, अगर गैप अप ओपन हो जाए, है ना। अगर गैप अप ओपन हो जाए तो हम लोग इस सेलर को टारगेट कर सकते हैं ना, अगर गैप अप ओपन हो जाए। बट गैप अप कितना पॉइंट का होना चाहिए मैं बता दे रहा हूं, 200 से 300 पॉइंट मिनिमम, इतना तो चाहिए ही, समझ रहे हो। मिनिमम इतना चाहिए। अगर इससे नीचे गैप अप होता है, सपोज फ्लैट ओपन हो गया, है ना, फ्लैट ओपन होकर ग्रीन कैंडल बन गया और ये कैंडल 200 से 300 पॉइंट का बन गया, समझ रहे हो, तो भी हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे। क्लियरिटी आ रही है ना समझ में। कुछ भी दिक्कत होता है तो आप लोग पूछना, क्योंकि पैसे लूज करने से अच्छा है कि अपने डाउट को क्लियर करना, है ना। तो मैं सिंपल आपको बता देता हूं, ज्यादा प्रोबेबिलिटी निफ्टी एंड सेंसेक्स में होगी सेलिंग की, इसमें भी होगी, ऑब्वियसली है, दो इंडाइसिस गिरेगा तो तीसरा भी गिरेगा। बट चूंकि इसमें थोड़ा चौपी मार्केट बना हुआ है, तो हम लोग इसमें रिस्क नहीं लेंगे, या रिस्क लेंगे भी तो गैप डाउन के केस में लेंगे, है ना। गैप डाउन होगा
तो हम लोग सेलिंग करेंगे। बाकी फ्लैट ओपन होके रेड कैंडल बने तो सेल करेंगे, फ्लैट गैप अप ओपन हो जाए तो बाइंग करेंगे, फ्लैट ओपन होके ग्रीन कैंडल बन जाए तो बाइंग करेंगे। सिंपल इतना सा ट्रेड करना है आपको। एंड बाकी प्री मार्केट ओपनिंग देखने के बाद मैं ग्रुप में आप लोग को ऑब्वियसली डाल ही देता हूं हर हमेशा, तो कल भी अपडेट कर दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डेली प्री मार्केट एंड पोस्ट मार्केट एनालिसिस के लिए एसएल हंटिंग सीखना है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हो एंड एसएल हंटिंग को सीख सकते हो।